अरे आज ना मैं कहीं गई तो एक लड़की पहले मुझसे बात कर रही थी, मैं भी उससे बात कर रही थी। पता नहीं पर ना वो अच्छे से बात नहीं कर रही थी, मतलब मेरी सुन ही नहीं रही थी। एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या? मतलब दिस इज एटीट्यूड। वो क्या होता है? Attitude is a psychological image which is made by others about you. That you're good, bad, snobbish, और तुम अकड़ू हो, सीधे मुंह बात नहीं करते हो। ये आपका एटीट्यूड जो होता है वो दूसरों को एक साइकोलॉजिकल इमेज बनाने में हेल्प करता है कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा। तो जैसे तुम मिली किसी से, तुमने बहुत पोलाइटली बात की, लेकिन उसने तुमसे पोलाइटली बात नहीं की, या उसने तुम्हें एक रिजेक्शन के तौर पे उसने मुझे एटीट्यूड दिखाया और मैंने उसकी इमेज अपने दिमाग में सोची कि अच्छी नहीं है, ये मुझे एटीट्यूड दिखा रही, मेरे से अच्छी, मतलब पोलाइटली अजीब बात सी है, नहीं कर रही। अजीब से है। ये ऐसे थोड़ी ना कोई बिहेव करता है किसी के साथ। तो तुम्हारा जो कोई अपना एटीट्यूड दिखाता है हमें, ठीक है, वो उसकी एक साइकोलॉजिकल इमेज हम बनाते हैं अपने दिमाग में कि ये वी डोंट लाइक दिस पर्सन बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, कि हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कॉमन टर्म बन गई है कि दे वर शोइंग एन एटीट्यूड, बट एटीट्यूड इज नॉट ऑलवेज बैड, एटीट्यूड इज गुड। नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि जिसमें एटीट्यूड है उससे हम बात नहीं करेंगे, एटीट्यूड तो बुरा है। आप कहते हो एटीट्यूड हमेशा बुरा नहीं होता। क्योंकि हम स्टीरियोटिपिकल सोसाइटी ना, हम हर चीज़ की, हर वर्ड को, हर सबको हम टाइप कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं। एटीट्यूड इज ओनली अ ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड ट्रेट कैन बी गुड और बैड। मतलब अगर हमें जहाँ पे एटीट्यूड अपना लाना चाहिए, हम अगर वहाँ पे एटीट्यूड ला रहे हैं तो वो अच्छा है। अगर जहाँ पे अननेसेसरी एटीट्यूड ला रहे हैं, बैड एटीट्यूड, हम अगर गुड एटीट्यूड शो करेंगे तो लोग हमें अच्छा पसंद करेंगे, और अगर हम बैड एटीट्यूड दिखाएंगे तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। गुड एटीट्यूड कैसा? देखो, जो गुड एटीट्यूड है या बैड एटीट्यूड है, ये तुम्हारी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। तब नहीं, हम गुड एटीट्यूड कैसे, मतलब एटीट्यूड गुड कैसे हो सकता है? Good attitude mean what the vibes you send to the other people, ठीक है? That is like you're not snobbish. You don't say, oh, we don't care about you. This is a bad attitude. आप बगैर किसी को जाने समझे अगर आप दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं, तो हम बिना किसी से बात करे अगर कह देते हैं नहीं अच्छा नहीं है, इससे बात we don't like करनी है them, ना, है ना? ये तो हमारा that is a बैड bad एटीट्यूड है। But the good attitude is that you always you're not always closed. You are open to, generally you are open, और आप देखते हैं कि हाँ, इन लोगों के साथ अब हमें बात नहीं करनी है या इनके साथ हमें नहीं करना है, तो ठीक है, इनके साथ हमें गेट अलॉन्ग नहीं करना है तो तब वो जैसे हमें एक इंसान अच्छा नहीं लगा तो हम सोचते हैं नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी, तो इसका मतलब कि वो मेरा अच्छा एटीट्यूड है कि मुझे किसी गलत इंसान से बात नहीं करनी है ना, ये कहने का मतलब है। तुम्हारा एटीट्यूड क्या है कि तुमसे कोई बात करने की कोशिश करे तो तुम उसके साथ सीधे मुंह बात ही ना करो, तो वो बुरा एटीट्यूड तो वो बुरा एटीट्यूड है ना। हाँ, और नहीं, अच्छा एटीट्यूड ऐसे से कि अब एक इंसान गलत है, मुझे पता है कि ये इंसान गलत इंसान है, अगर मैं इससे बात ना करूंगी तो ये मेरा अच्छा एटीट्यूड है, ये बुरा एटीट्यूड नहीं है। जब तक आप किसी को जज कर लेते हो ना कि भाई हाँ नहीं दिस पर्सन इज गुड और बैड, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से ही आप क्लोज्ड हो, आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते हो, या आप सबको छोटा समझते हो कि अरे वी डोंट केयर अबाउट देम, तो फिर वो लोग बोलेंगे कि देश, और जैसे हम कहते हैं ना कि डोंट बी फ्रेश, चालू मत हो, ठीक है, और डोंट फ्लर्ट। तो अब फ्लर्टिंग लोगों ने उसको गलत मीनिंग में ले लिया है, या बीइंग फ्रेश लोगों ने गलत मतलब ले लिया है। लेकिन बीइंग फ्रेश समटाइम्स इट इज गुड ऑल्सो, समटाइम्स बीइंग फ्लर्टिंग इज ऑल्सो गुड। देखो, एटीट्यूड हमेशा ख़राब नहीं होता, बिहेवियर और एटीट्यूड। अब एटीट्यूड जो होता है वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट कर देता है, तो आपको कभी कभी लगता है कि भाई ये ना इसका एटीट्यूड गलत है, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है, और उनका एटीट्यूड, दे शो एन एटीट्यूड। लेकिन अब अगर अच्छा एटीट्यूड है तब भी आप उसको गलत मानोगे। जैसे जो पॉइजन होते हैं, सारे पॉइजन खराब नहीं होते हैं,
हर साइनाइड आपको मारता नहीं है, सिर्फ पोटेशियम साइनाइड आपको मारता है, बाकी के साइनाइड उतने खतरनाक नहीं होते। जैसे एटीट्यूड तो मतलब देखो, जैसे अब कोई है उससे हम बात करेंगे, नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, हूँ तुम जाओ, ये एटीट्यूड है। हाँ। ये एटीट्यूड तो बुरा है ना, इसको तो हम ये कहेंगे कि एटीट्यूड बुरा है। हाँ, एटीट्यूड मतलब, नहीं रखना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन आप ये नहीं कहते हो ना कि बुरा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, अच्छा एटीट्यूड तो होना चाहिए। तो आप एटीट्यूड ही कह देते हो ना, आप बुरा और अच्छा तो कहते नहीं हो, आप डिफाइन तो करते नहीं हो। तो जब आप डिफाइन ही नहीं करते हो तो फिर कोई कैसे कह सकता है कि अच्छा या बुरा है? तो पहले तो ये समझने की ज़रूरत है ना, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा होगा तो लोग आपको पसंद करेंगे, नहीं होगा तो लोग आपको पसंद मजबूरी में कर सकते हैं लेकिन हो सकता है ना करें। कोई मजबूरी नहीं होगी तो कोई आपको पसंद नहीं करेगा, किसी का मतलब नहीं होगा तो वो पसंद नहीं करेगा आपको, दे विल रिजेक्ट यू। तो गुड एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा रिजेक्शन हो गई। हाँ, अकड़ हमेशा अच्छी नहीं होती। अच्छा, ये एटीट्यूड एंड बिहेवियर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कैसे है? जो एटीट्यूड है वो बिहेवियर को अफेक्ट करता है, ठीक है? हाँ, वो तो पता है। जैसे देखो, एक कोई एटीट्यूड दिखा रहा है, मुझे से बात नहीं करनी, मुझे से बात नहीं करनी, मतलब वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, वो बुरा बिहेव कर रहा है ना? मतलब बैड बिहेवियर, गुड बिहेवियर, ये तो एक बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन जरूरी को रहा, अगर कोई बुरे से बिहेव कर रहा है तो वो एटीट्यूड दिखा रहा है, हो सकता है उसे मैनर्स ही नहीं है। तो वही तो, बिहेवियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मैनर्स, ठीक है, और एटीट्यूड, ठीक है, और आपकी जो पर्सनालिटी में जो अदर ट्रेट्स हैं उन्हीं से तो आपका बिहेवियर बनता है ना। अब किसी को हमेशा गुस्सा आता रहता है तो वो गुस्से से बात करते हैं तो बोले यार उनका बिहेवियर बहुत ख़राब है, वो हमेशा गुस्सा ही करते रहते हैं। किसी कोई स्नॉबिश है, उसका एटीट्यूड है स्नॉबिश, वो बिहेव करता है। तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो आपके बिहेवियर को अफेक्ट करने लगती है। तब जैसा हम सोचते हैं वैसा हम, अगर कोई रूड है तो वो हमसे रूडली बोलेगा तो वो अच्छा बिहेव नहीं करेगा। कोई गुस्से में रहता है, उसका घर भी कोई जाए तो वो गुस्से में ऐसे ऐसे करेगा। हाँ, अब जैसे आप किसी के घर जाते हो तो अगर उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बैड एटीट्यूड है, या उनका एटीट्यूड बैलेंस नहीं है, तो वो कोई आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आप बैठे रहते हो, वो आपसे बात ही नहीं करते। या जैसे वो आप किसी से मिलते हो, आप हाथ मिलाते हो, वो कहते नहीं हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो किसी से हाथ नहीं मिलाते। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और हम कहीं देखते हैं, हम किसी को मिलने जाते हैं या कहीं पे जाते हैं तो वो अपने फ़ोन में ही ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। अगर हम आपसे मिलने आए तो आप हमसे बात करो, फ़ोन तो आप बाद में भी चला सकते हो। तो ये आपका जो बिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है आपकी अदर पर्सनालिटी ट्रेट से। उसमें से एक ट्रेट ये भी होती है इग्नोरेंस। आप इग्नोरेंट हो, आपको सिर्फ अपने से मतलब है, दूसरों से नहीं। अगर आपसे कोई मिलने आया है तो आप 5 मिनट उससे बात करने की जगह आप फ़ोन पे लगे हो। अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसकी बात सुनते नहीं हो, वो आपसे कुछ कह रहा है और आप अपना फ़ोन उठा के और अपने फ़ोन पे काम करने लगते हो। आप ये भी नहीं कहते हो कि एक्सक्यूज़ मी कैन आई टेक दिस कॉल, और एक्सक्यूज़ मी कैन आई रिप्लाई टू दिस मैसेज। आप इतना नहीं कहना चाहते हो। तो दैट योर मैनर्स, आपके कैसे मैनर्स हैं, तो वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं ना। तो कोई अगर आपसे कहने आया था कि आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है और आप अपने फ़ोन पे लगे हो, तो उसने सोचा छोड़ो पर मुझे सुनना ही नहीं चाहते। अब वो चला गया, बताइए मैंने आपको। कोई आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहता था, वो आपसे मिलने आया स्पेशली, आपने उससे ठीक से सीधे मुंह बात नहीं की, तो उसने कहा कि भाई जो ये सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे तो छोड़ो, हम नहीं करते बात। तो आपका बिहेवियर जो होता है वो आपकी बाकी चीज़ों को करता है। एटीट्यूड अफेक्ट्स योर बिहेवियर। अगर आपके पास कोई बात करने आया, वो आपको कोई फायदा ही करवा रहा हो, है ना, लेकिन हम उसकी बात सुनेंगे नहीं, उसको बिन मतलब का एटीट्यूड दिखाएंगे, हाँ, उसके साथ गलत बिहेव करेंगे, तो हो सकता है वो हमें जो अपॉर्चुनिटी देने आया था तो वो देकर ही ना चाहे, वो अपने साथ ही ले जाए। वो इनको क्या देकर करने, इसको कल तो है नहीं। हाँ, तो आपका जो बिहेवियर है वो कितना बुरी तरह इफेक्ट हो रहा है ना एटीट्यूड से। तो एक तो बिहेवियर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो नज़र आती है सामने, ठीक है। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात होगी तो वो तुम्हारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इफ़ यू डोंट लाइक अ पर्सन, आप उनकी तरफ देखोगे नहीं, आप उनसे बात नहीं करना चाहोगे, ठीक है। लेकिन किस टाइम ऐसा होता है, हम कई लोगों से देखते हैं, उस इंसान को वो बंदा नहीं पसंद होता, फिर भी वो बड़े ये स्माइल से उनसे बात करते हैं। ऐसे कैसे कोई कर सकता है? वो देखो, एक तो जो तुमने ये वाली बात कही ना कि आपको कोई बंदा नहीं पसंद है, देखो कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं लेकिन हमें अच्छे नहीं लग रहे। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ख़राब होते हैं लेकिन वो बड़े मीठे होते हैं। लेकिन ये आपको पता कैसे लगेगा?
unless and until you talk to people, you'll never find. ठीक है, तो what is the truth? तो आपको किसी से बात तो करनी होगी, तो आप पहले, सबसे पहले से इन द बिगिनिंग इटसेल्फ आप पहले ही कह देते हो कि नहीं 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 हमने नहीं किसी से बात करनी, सारी दुनिया ही ख़राब है. ठीक है, जैसे कोई लड़के होते हैं वो कहते हैं ओह सारी लड़कियों में एटीट्यूड होता है. ऐसा तो नहीं होता. कुछ सारी लड़कियां कहती हैं कि सारे लड़के ही ना ख़राब हैं, तो सारे लड़के तो ख़राब नहीं हैं. तो आपकी जो सोच है अगर वो इस तरह की है तो आपका एटीट्यूड, आपका जो साइकोलॉजिकल आपकी जो इमेज है वो उससे अफेक्ट हो जाएगी. आप वैसा ही रिफ्लेक्शंस दोगे, वो आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगी और आपका बिहेवियर इतना ख़राब हो जाएगा कि लोग कहते हैं ना इनका बिहेवियर बहुत ख़राब है. नहीं, मैंने पूछा था जैसे ये देखो ना, अब मैंने एक जाने से बात करी, ठीक है, एक लड़की से मैंने बात करी, मैं उससे बात करती हूँ, मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरे को लड़की पसंद नहीं है. लेकिन कई लोग ऐसे, मैं तो उसको ये कहूँगी ना, नहीं मुझे लड़की पसंद नहीं, मुझे इससे बात नहीं करनी. लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको वो लड़की पसंद नहीं भी होगी तब भी बड़े स्माइल से, बड़े प्यार से उनसे बात करेंगे. ऐसे कैसे कर सकते? हाँ देखो, यही तो बिहेवियर है ना. आपको कोई पसंद है नहीं पसंद है, तो इससे क्या वो अच्छा या बुरा हो जाएगा? नहीं. ठीक है, आप किसी के बारे में अगर जजमेंटल हो जाओगे हमेशा पहले से ही, यानी कि अगर आपसे किसी ने कहा कि इसने चोरी की है, तो पुलिस जजमेंटल नहीं होती है. ठीक है, पुलिस क्या करती है? पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट प्रेजेंट करती है टू द जज. कोर्ट में जाता है, कोर्ट डिसाइड करता है ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि वेदर उसने ये काम किया या नहीं किया, मतलब उसने चोरी की या नहीं की. पुलिस जजमेंटल नहीं हो सकती. लेकिन जब आप जजमेंटल हो जाते हो तो आप पहले जजमेंट पास कर देते हो कि अरे नहीं 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 ये सब खराब ही होते हैं, सब खराब होते हैं. आपका पर्स नीचे गिर गया, कोई उठा के आपको देने लगा, तो आपने कहा तुमने मेरा पर्स चोरी किया. आपने कहा चोर चोर चोर, देखो उसने मेरा पर्स चोरी किया. तो आपने ये सोचा ही नहीं कि अरे वो तो आपका पर्स गिरा, उठा के दे रहा हो सकता है. जैसे एक आदमी आपको घूर रहा है, आपको नहीं पता कि वो आदमी आपको क्यों घूर रहा है, आपने जाके थप्पड़ मार दिया उसको कि घूरना बंद करो, फिर आपको पता लगा कि वो तो अंधा है. तो फिर आपको गिल्टी फील हुआ कि अरे मैंने अंधे को थप्पड़ मार दिया, उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, उसको तो दुनिया ही नजर नहीं आती है, तो मैंने उसको. तो आपका परसेप्शन जो होता है ना, आप कैसे, ये देखो, आप अगर कनेक्ट करना शुरू करोगे ना, जब तुम ये देखोगी कि भाई ये परसेप्शन है, ये एटीट्यूड है, ये बिहेवियर है, ये मैनर्स है, तो वो सारे के सारे एक साथ आने लगते हैं. जो भी जैसे भी हम एक चीज़ को देखते हैं वो हमारे पे डिपेंड है कि हम उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं. जैसे हम उस चीज़ को देखेंगे, हो सकता है वो चीज़ अच्छी हो तो हम उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, हो सकता है वो चीज़ बुरी हो तो हम उसके साथ बुरे से. ये हमारी सोच पे डिपेंड है. तो ये जो तुम्हारा सवाल तुमने पूछा था कि कुछ लोग हर एक से, चाहे वो बात अच्छे से करते हैं, तो दैट इज द पब्लिक बिहेवियर, सोशल बिहेवियर. ठीक है, हमारा पर्सनल बिहेवियर तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद हम सोशल बिहेवियर, पब्लिक बिहेवियर. ठीक है, तो आप किसी से भी मिलते हो और अगर आप उससे बोलते हो कि मैं आपसे बात नहीं करना, अरे तो मत करो, तो वो किसी से भी बात करने की कोशिश करते हैं अच्छे से, क्योंकि वहाँ पर हम कास्ट, क्रीड, ईथोस, रिलीजन, ठीक है, या अपना स्किन टोन्स, इन सब के ऊपर हम किसी को जज नहीं करते. हम उसके इनर सेल्फ को देखते हैं कि वो इंसान कितना अच्छा है. तो जो लोग हर एक से प्यार से बात करेंगे पहले, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि भाई ठीक है, हमें क्या पता वो बंदा अच्छा है या बुरा. तो जब तक हम किताब को खोल के पढ़ते ही नहीं है, तब तक हमें कैसे पता लगेगा कि ये किताब अच्छी है या बुरी है. आप हर किताब को देख के बोलते हो नहीं इसका कलर नहीं अच्छा लग रहा, कवर का छोड़ो, इसका नाम नहीं अच्छा है. ऐसे नहीं, यू रीड द बुक एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ किताब अच्छी थी या बुरी थी. तो हमारा जो सोशल बिहेवियर है वो भी ऐसे ही है कि आप किसी से मिले बगैर ये कैसे कर सकते हो. तो हमारा सोशल बिहेवियर वैसा होगा जैसा हम उसको बनाएंगे, यानी कि सोसाइटी में हम वैसे बिहेव करेंगे जैसे हम पर्सनली एक दूसरे के साथ बात करते हैं ना, इंटरपर्सनल बिहेवियर. फिर आपका जो इंटरपर्सनल बिहेवियर है वो आपका एटीट्यूड है. आप अपने अंदर कैसी फीलिंग्स को लेके बैठे हो इनसाइड यू, वो आपका एटीट्यूड बताएगा, और वो जब बाहर आएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा आपके बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करेगा, आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट. और जो आपका बिहेवियर होगा वो सोसाइटी में, बाकी जगहों पे उसी तरह से चलेगा.
तो देखो अब तुम्हारा जो कनेक्शन है सारा का सारा वो तुम्हें मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप एक एक चीज़ को ठीक, अब तुम्हारे पास क्या आता है, शिफ्ट इन एटीट्यूड। आप अपने एटीट्यूड में शिफ्ट ला सकते हैं। यू कैन वर्क ऑन योर एटीट्यूड। जब हम अपने एटीट्यूड में शिफ्ट कैसे ला सकते हैं? यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो एटीट्यूड शिफ्ट का क्या मतलब बुरे एटीट्यूड से अच्छे एटीट्यूड पे आ सकते हैं? आप शिफ्ट कर जाते हैं। अच्छा, अब शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? हमें मतलब पहले तो हमें दिमाग से सोचना पड़ता है, फिर हमें अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं जो अच्छे चेंजेस हो कि हाँ इनसे ऐसे डील करना है। सबसे पहले हमें आपको मैनर्स सीखने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप क्या गलत सोचते हो, क्या गलत करते हो। तो पहले तो आप ये देखते हो कि भाई क्या हम हर एक के साथ रूडली बिहेव करने लग जाते हैं। तो दैट मीन्स हमारे अंदर जो इनर फीलिंग है रूडनेस के लिए, वो किस चीज़ की वजह से हम रूड हो रहे हैं। वो साइकोलॉजिकल ट्रेट क्या है हमारे दिमाग में, जो वो कौन सी ऐसी साइकोलॉजी है जो हमारे उस एटीट्यूड को अफेक्ट कर रही है। हमारे अंदर घमंड है, ईगो है, वो हमारे एटीट्यूड को अफेक्ट कर रही है, या कि हमें आदत पड़ चुकी है कि हम किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम समझते हैं, ये सारी चीज़ों को, तो हमें पता लगता है कि अच्छा अब हम अगर इन चीज़ों को चेंज कर देंगे तो हम यहाँ से इधर आ जाएंगे। दैट इज शिफ्ट इन एटीट्यूड। आपको उसके लिए दूसरों की मदद भी लेनी चाहिए। वो आपको बता सकते हैं कि आप कहीं आप स्नॉबिश तो नहीं है, कहीं आप ईगोइस्टिक तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज़्यादा रूड तो नहीं है, कहीं आप बहुत ज़्यादा प्राउड तो नहीं फील करते हैं। कि जैसे कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि आप ओवर प्राउड ही होते हैं ना कई लोग। ठीक है, जैसे एक छोटे से बच्चे के पेरेंट्स से मैंने पूछा कि भाई ये आपका बेटा है, तो उसने कहा कि आप, बच्चा बोलता है कि आपको एतराज़ है कोई इस पे। तो देखो क्या उसका एटीट्यूड देखो बच्चे का, ठीक है ना। तो उसका बच्चे का ऐसा एटीट्यूड क्यों बना? क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे कभी सिखाया ही नहीं कि गलत क्या है, सही क्या है। yes. वो कुछ भी करता है, उसके पेरेंट्स कभी टोकते नहीं कि नहीं बच्चे ये गलत है। तो अगर आपको टोका नहीं जाएगा शुरू से, बचपन से, तो आपका एटीट्यूड कभी सही नहीं रहेगा।